इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। एक केस का नाम आपने सुना होगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, मंडल केस भी जिसको बुलाया जाता है। और इस केस में ओबीसी रिजर्वेशन पे बातचीत हुई थी। इसका जजमेंट आया 1992 में। और इस मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा कि आपको एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश करनी चाहिए। एक सवाल तो ये कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, कई सेशंस से इसकी बातचीत हो रही है, प्लीज़ लेट मी नो कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। मंडल केस 1992 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा कि आपको एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए। और इस स्टैट्यूटरी बॉडी का काम क्या होगा, टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है उसमें किसी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, किसी को हद से ज़्यादा इंक्लूड किया जा रहा है, किसी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है या किया जा रहा है लेकिन बेसिस सही नहीं है, उससे रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको एग्जामिन करने के लिए एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी सरकार को बनानी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 1992 के जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की पालन करते हुए सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूट किया 1993 में। सरकार एक एक्ट लेकर आई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 1993, जिसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को सेटअप कर दिया गया। लेकिन बाद में सरकार को लगा कि यार स्टैट्यूटरी बॉडी ही क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको हिस्सा बना लिया जाए। और सरकार लेकर आई 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। और इस 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के थ्रू इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया और एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 338B। बेसिकली अब तक जो कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी थी अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है। अच्छा, आर्टिकल 338 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में, आर्टिकल 338A बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में, और आर्टिकल 338B में बात की गई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। अच्छा, ये जो आर्टिकल 338A शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, दोनों कमीशंस को सेपरेट किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक कॉमन हुआ करती थी, इसको सेपरेट करके ये दो कमीशंस बनाई गई थी। वो अमेंडमेंट कौन सा है उसके बारे में भी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। बड़ा सिंपल कि 1992 के जजमेंट में, मंडल केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए जो कि बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में किसको अंडर इंक्लूड किया जा रहा है, किसको ओवर इंक्लूड किया जा रहा है, किसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको एग्जामिन करेगी। सरकार ने कमीशन बनाई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में। इस कमीशन को सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया बाय 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 और एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 338B। अच्छा, ये जो कमीशन इस्टेब्लिश की गई फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके पास में सेम फंक्शंस हैं, इसके पास में सेम पावर्स हैं जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के पास में है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास में है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के पास में वही सारे फंक्शंस, वही सारी पावर्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। कंपोजिशन भी एग्जैक्टली सेम है। ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, सेम वही जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कमीशन में होता है। ये जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, 3 अदर मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनकी सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, टेन्योर क्या रहेगा, वो भी डिटरमाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। प्रेसिडेंट ने इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाए हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग टर्म कितना होता है इनका, 3 साल का होता है। एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर मोर देन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स से ज़्यादा इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। 2 टर्म्स के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का हिस्सा रह सकते हैं ये चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स। सेम वही बातचीत है जो कि शेड्यूल कास्ट के कमीशन के लिए है, जो कि शेड्यूल ट्राइब के कमीशन के लिए है। बड़ा सिंपल सा। फिर इसके बाद बात आती है फंक्शंस की। फंक्शंस भी वही हैं, बस यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में है। फंक्शंस क्या है, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड टू एवेल्युएट देयर वर्किंग।
ये जो बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए, अदर लीगल सेफगार्ड्स दिए गए, इनसे रिलेटेड किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करना, उसको मॉनिटर करना, ये काम किसका है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। भाई बैकवर्ड क्लासेस को उनके राइट से डिप्राइव किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, उनके सेफगार्ड से डिप्राइव किया जा रहा है, उससे रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन आएगी तो इंक्वायरी कौन करेगा? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस करेगी। टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइस on the planning process of socio-economic development of backward classes and to evaluate the progress of their development under the union or a state। ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी प्लानिंग प्रोसेस तैयार की जा रही है, कोई भी स्कीम लाई जा रही है, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसके रिगार्डिंग एडवाइस देने का काम भी किसका है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। और इस प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू बैकवर्ड क्लासेस का डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसके रिगार्डिंग भी निगरानी कौन रखता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। प्रेसिडेंट को एक एनुअल रिपोर्ट देती है ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जनरली एनुअली देती है, लेकिन अगर पहले देना चाहे तो पहले भी दे सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा टू मेक रिकमेंडेशंस एज टू द मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय द यूनियन और स्टेट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज सेफगार्ड्स एंड अदर मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वेलफेयर के लिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी स्टेप्स ले रही है, कोई भी मेजर्स ले रही है, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, कैसे होना चाहिए ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकले, उसके रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशन कौन देता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और प्रेसिडेंट अगर बताएं कि यार फलानी चीज़ और कर लो, इससे और बैकवर्ड क्लासेस का बेहतरी होगी, तो उन पे भी एक्शन लेने का काम किसका है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। सेम वही बातचीत जो शेड्यूल कास्ट की कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए करती है, जो शेड्यूल ट्राइब की कमीशन शेड्यूल ट्राइब के लिए करती है। बड़े सिंपल से फंक्शंस हैं। इसके बाद बात आती है रिपोर्ट की। ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को। जनरली तो एनुअली देती है, लेकिन अगर पहले देना चाहे तो पहले भी दे सकती है। सेम वही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाली बातचीत। ये जो प्रेसिडेंट हैं, ये रिपोर्ट को रखते हैं पार्लियामेंट के सामने, और पार्लियामेंट में सरकार जो है वो एक एक्सप्लेनेशन भी देती है कि कौन सी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जिनको माना गया है, कौन सी ऐसी हैं जिनको नहीं माना गया है, और नहीं मानने के पीछे रीज़न क्या था, वो पूरा एक्सप्लेनेशन देती है। अच्छा, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जो कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो प्रेसिडेंट को दी जाएगी वो रिपोर्ट बाय द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज शेड्यूल कास्ट की जो रिपोर्ट होती थी कमीशन की रिपोर्ट, शेड्यूल ट्राइब की कमीशन की जो रिपोर्ट होती थी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो दी जाती थी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको भेजते थे स्टेट गवर्नर के पास में। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसको प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट की गवर्नमेंट के पास में भेज रहे हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर के पास में भेज रहे हैं। और ये जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो फिर उस रिपोर्ट को रख रही है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। तो एक ये चीज़ डिफरेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट से अगर रिलेटेड रिपोर्ट है तो प्रेसिडेंट उसको स्टेट गवर्नर के सामने नहीं रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, और स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो उसको रख रही है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। बाकी सारी बातचीत सेम है। पावर्स क्या है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की? पहली पावर वही सेम, द कमीशन इज वेस्टेड विद द पावर्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अपना प्रोसीजर कैसे कंडक्ट करना है उससे रिलेटेड पावर कमीशन को ही दे दी गई है। और बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है उसको इंक्वायर करते हुए, उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए कमीशन के पास में सिविल कोर्ट के जैसी पावर्स होती हैं। कमीशन हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेन। और पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट होने का मतलब क्या है? Commission can summon and enforce the attendance of any person from any part of India and examine him on oath। कमीशन इंडिया में किसी भी हिस्से में कोई भी इंसान रह रहा है उसको बोल सकती है कि भाई साहब हमारे सामने आके पेश हो, हमें तुमसे पूछताछ करनी है, ओथ दिला के पूछेगी। द कमीशन में रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट उस कंप्लेन से रिलेटेड है उसको कमीशन के सामने प्रोड्यूस किया जाए, पेश किया जाए, खोजा जाए, उसको डिस्कवर किया जाए, इसके रिगार्डिंग भी कमीशन बोल सकती है, डायरेक्शंस इशू कर सकती है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, कोई भी एविडेंस है उसको एफिडेविट पे रिसीव भी कर सकती है कमीशन।
रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। उस कंप्लेन से रिलेटेड किसी कोर्ट में, किसी ऑफिस में कोई पब्लिक रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको कमीशन के सामने रखा जाए, पेश किया जाए, उसके रिगार्डिंग भी कमीशन बोल सकती है। इशूइंग समन्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। जो भी विटनेसेस हैं, जो भी उस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एग्जामिन करने के लिए, उनको चेक करने के लिए कमीशन बोल सकती है कि मेरे सामने पेश किया जाए, समन किया जाए। और कोई भी अदर मैटर जो कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करे, उसको भी कौन चेक करेगा? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस चेक करेगी। सेम वही एससी वाली कमीशन, एसटी वाली कमीशन की बातचीत। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर कोई भी पॉलिसी बनाएंगी तो उनको कमीशन से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2021 में, बड़ा रिसेंट है, और इसने स्टेट गवर्नमेंट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम दिस कंसल्टेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर देयर ओन पर्पस। ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने कामकाज के लिए जो भी लिस्ट बनाती हैं बैकवर्ड क्लासेस की, उसके प्रिपरेशन, उसके मेंटेनेंस में स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम कर दिया गया है। ये कहा गया है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के थ्रू। 2-3 चीज़ें ही अलग पड़ी हैं, बाकी तो सब नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर एससी वाली ही बातचीत है। क्या अलग पढ़ा है अपन ने? एक तो अपन ने ये पढ़ा है कि मंडल केस का 1992 जजमेंट, उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ। सरकार ने बॉडी बनाई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में, लेकिन तब तक ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। फिर सरकार लेकर आई 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 338B, और इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। फिर उसके बाद अपन ने बात करी कमीशन किन लोगों से मिलकर बनी हुई है, सेम वही एससी एसटी वाली बातचीत है। फंक्शंस की अगर बात करें सेम वही हैं। अगर रिपोर्ट की बात करें तो एक चीज़ अलग है कि जो रिपोर्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाती है स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, उस रिपोर्ट को कमीशन देगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट रखते हैं उसे स्टेट गवर्नमेंट के सामने। बाकी जो एससी वाली कमीशन है, एसटी वाली कमीशन है, वहाँ प्रेसिडेंट रिपोर्ट को भेजते हैं स्टेट के गवर्नर के पास में। तो ये एक डिफरेंस है। और दूसरा एक और चीज़, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड from consultation with the National Commission for Backward Classes with respect to preparation and maintenance of list of socially and educationally backward classes for their own purpose। और इसके साथ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस खत्म हो गया। बेहद इजी सा लेक्चर था, ऑलमोस्ट रिवीजन की जैसा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।